आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बारामूला टंगमर्ग में सड़क हादसे में 3 सयाहों समेत 5 जख्मी। जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल, दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत। बडगाम में गेट फटने से एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। सोनामर्ग में महकमा जंगलात के एहलकारों ने गैरकानूनी चिनार की लकड़ी जब्त की। तो चले नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। जौनपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और एसपी कहते हैं कि वो विरासत टैक्स लाए हैं। ये विरासती टैक्स औरंगजेब की जजिया के सिवा कुछ नहीं है। औरंगजेब ने हिंदू से कहा था कि या तो इस्लाम कबूल कर ले या तो जजिया अदा करे। हुकूमत को औरंगजेब की रूह को बेनकाब करने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। दूसरा, बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है। जजिया कर, क्या जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था। और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है। उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का, ये हिंदुओं पर लागू होता था। वो कहता था हिंदुओं को कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें जजिया कर देना होगा। बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के माध्यम से जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। और दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 मई को वोटिंग से पहले बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को निशाना बनाया और परेशान करने की नई साजिश रची। इस साजिश के तहत हरियाणा हुकूमत के जरिए बीजेपी ने पानी रोक दिया है। ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है और यहाँ दिल्ली को जमुना के पानी की सप्लाई को भी रोका गया है। मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। तो चलिए अब लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। लद्दाख से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जोजिला पास पर 2 तरफा ट्रैफिक को बहाल करने का मुतालबा किया है। मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो एहतजाज होगा।
हिल काउंसिल के सरबराह और मेम्बरान सोनामर्ग में धरना देंगे। जुमे तक इंतजामिया को मोहलत दी गई है। डॉक्टर जाफर आखून की सरबराही में ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। लद्दाख से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल की तरफ से ये ऐलान किया गया है और जुमे तक इंतजामिया को मोहलत दी है। डॉक्टर जाफर आखून की सरबराही में ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। जोजिला पास पर दो तरफा ट्रैफिक को बहाल करने का मुतालबा किया है। लद्दाख से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हिल काउंसिल के सरबराह और मेम्बरान सोनामर्ग में धरना देंगे और बताया जा रहा है कि इंतजामिया को मोहलत भी दी गई है और डॉक्टर जाफर आखून की सरबराही में यह एहतजाजी मुजाहरा होगा। और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। 2 दिन में नहीं होता, हम पूरी कौंसल जोजिला में और सोनामर्ग में धरने पे बैठने जा रहे हैं। तकरीबन 2 महीने से हमारा रोड खुला है। बीच में थोड़ा बर्फबारी ज्यादा हो गया, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और हम जानते हैं कि जोजिला अब हमारे पास सीजन का भी तकरीबन आधा सीजन हो गया है, अभी तक 1 वे बना के रखा है। ये मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि ये लोग उन्होंने 1 वे क्यों बना के रखा है। और हमारे पैसेंजर्स जो भी करगिल लद्दाख बाउंड पैसेंजर्स होते हैं या हमारे लाइट व्हीकल होते हैं, हेवी व्हीकल होते हैं या मीडियम व्हीकल होते हैं, उनको सोनामर्ग में इतना ह्यूमिलेशन करते हैं, एक 2 दिन वहां पे रुका के रखते हैं। हम उस तकलीफ से बहुत वाकिफ है। मगर आप जानते हैं बीच में एमसीसी आया, फिर सब उसमें हमारे उस वजह से हम ज्यादा नहीं कर सकते। जो ही कल कुछ नहीं कर सके, जो ही कल हमारा इलेक्शन खत्म हो गया, मैंने कल ही हमारे ऑनरेबल एडवाइजर डॉक्टर पवन कोतवाल साहब से बात किया इस सिलसिले में कि हमारे सिर्फ एक लद्दाख बाउंड पैसेंजर्स के होते हैं 1 वे। अब मैंने सुना कि वहां से जो श्रीनगर से गांधरबल से जो ट्रैफिक ये क्या होते हैं टूरिस्ट लेके लाइट व्हीकल्स आते हैं सोनामर्ग से यहाँ पे जोजिला 0 पॉइंट तक, तो उनके लिए 1 वे नहीं है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती, जो कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की नामजद उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजहब के नाम लेकर आवाम को गुमराह कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि उनकी पार्टी का मकसद सिर्फ ये है कि पुंछ जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, मुगल रोड पर सुरंग बनाई जाए और साथ ही साथ नौजवानों को रोजगार दिया जाए। पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ, हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात खराब है। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा बीपीएल एपीएल, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजर्स के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉमिनलिटी है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो
कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो समझदार हैं, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है जो लोगों का माहौल है वो पीडीपी के हक में है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से ज़ेनापुरा शोपियान के नीलूरा इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मरकज और कश्मीर में दोहरे मेयार के लिए निशाना बनाया। बुखारी ने यह भी दावा किया कि बारामूला लोकसभा नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि अवाम बाखबर है और जानती है कि सियासत को खानदानों तक महदूद नहीं रखा जा सकता। दर्दनाक वाक़ा, उसको हम कहेंगे कि थम नहीं रहा है। तो ये दोस्त वुचान 50 ना बच्चे मारा हूँ, ये बहुत सानिया है। मैं उनके साथ दिल की गहराइयों से उस सदमे में शामिल हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको कहेंगे ये। जी सर, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? मुझे लोग कह रहे हैं हमारे वोटरों को बंद किया है। मैं आपके माध्यम से पुलिस को गुजारिश करता हूं कि लोगों को हक राय का हक है, उनको वोट डालने के लिए छोड़ो। ये कोई मिलिटेंट नहीं है कि जो आप इनको बंद कर रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शो मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मुल्क और जम्मू कश्मीर के आवाम ने फैसला किया है कि इस बार बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल के खिलाफ वोट दिया जाएगा। अपने हमवतनों से, अपने वोटर हजरात से, ख़ास तौर पर इस हल्का इंतखाब अनंतनाग राजौरी के पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई बहन, एक गुजारिश है, आपका फैसला ऐसा हो कि आने वाले वक्त में भी कश्मीरी आवाम, राजौरी पुंछ के आवाम, जम्मू के आवाम उस पर नाज करे, फख्र करे। और मैं और कुछ नहीं मांगूंगा किसी से, और कुछ कहूंगा नहीं किसी से। इतना ज़रूर कहूंगा, जो हमारे नहीं है, जिन्होंने हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारे हुकूक को पांवों तले रौंदा, जिन्होंने हमें अपना नहीं समझा, आज तारिगामी हर वोटर से अपील करता है, आगे आकर अपना फैसला सुनाइए, जोर देकर कहिए, आपने हमें नहीं समझा अपना, और आज हमारा फैसला है कि तुम भी हमारे नहीं हो सकते। ये अपील है मेरी वोटर हजरात से।
पुंछ में आज भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि आजाद उम्मीदवार प्रकाश सिंह ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हामी भर ली है और वो अब जफर इकबाल मन्हास को हिमायत करेंगे। राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के ऊपर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं और हम सभी जो लोग हैं, हम सभी की कोशिश है कि यहां पर राजौरी पुंछ और अनंतनाग की तरक्की तामीर के लिए और खास तौर पर राजौरी पुंछ के जो मिसाइल हैं जो पिछले 76 सालों में वो इग्नोर हुआ है। करमजीत सिंह जो एक गुरुद्वारे के भाई साहब हैं, भाई जी हैं, और जो रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजियों को जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीट जो है रिजर्व की है, नॉमिनेशन होगा, जो यहाँ के रिफ्यूजीज वो जो पीओजेके के रहने वाले उनकी भी वो बात करेंगे, यहाँ के लोगों की भी बात करेंगे, उस जो है कम्युनिटी से, उस रिफ्यूजी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था, इनके कुछ मिसाइल हैं। तो जब इन्होंने मेरे से बात की, मन्हास साहब से बात की, तो इनके मिसाइल है वो आपके सामने रखेंगे। तो जो कन्विंस हुए, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने करमजीत जी को कहा कि आप जो है ये जो तरक्की, तामीर, अमन और देशभक्ति का जो वतनी का जो वोट है इसको बांटने दी। जफर इकबाल मन्हास ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अगर वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए तो वो राजौरी पुंछ को अपना हिल डेवलपमेंट फराहम करवाने की कोशिश करने के साथ साथ इस खित्ते को अलग नशिस्त दिलवाने की भी मरकजी सरकार से मांग करेंगे। मेरा ये मानना है कि राजौरी पुंछ को इसका जो टोपोग्राफी है, इसकी जो लोकेशनल डिसएडवांटेजेस हैं और इसका जो बॉर्डर पर होने की वजह से जिन तकालीफ का राजौरी पुंछ को पिछले 70 साल से सामना है, और कई बार जैसा कि आप भी जानते हैं ये बस्ती कई बार बसी है और बस के उजड़ी है, उजड़ के बसी है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके का ये एक हक बनता है कि लेह के पैटर्न पर और करगिल के पैटर्न पर इनके लिए अलग से एक हिल डेवलपमेंट कौंसिल हो। मैं उसके लिए भी स्ट्राइव करूँगा। दूसरा, मेरी कोशिश होगी कि डिलिमिटेशन की सूरत में जो ये नई एक कम्बिनेशन आई है, मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के साथ शायद इंसाफ नहीं है कि एक कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल होगा इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, खासकर जो इसका ये माउंटेनियस रीजन है, इसको देखते हुए मैं कोशिश करूँगा और मैं अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा अपनी मरकज़ी सरकार को, खासकर अपने प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को, कि वो राजौरी पुंछ को आइंदा के लिए अलग से एक क्षेत्र दें लोकसभा का, और राजौरी और अनंतनाग और कुलगाम को भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करें, ताकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 6 प्रेस क्लब जम्मू में आज इन्वेस्टर्स मीट का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इस मीट में 100 से ज़ायद सरमायाकारों ने शमूलियत की। मीट में सरमायाकारों ने अपने अपने तजुर्बात शेयर किए और कुछ तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के नायब सदर अरविंद कुमार वाजपेयी ने भी इस इन्वेस्टर मीट में शिरकत की। मैं पुराना एक एंटरप्रेन्योर हूँ और नई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, और आज की जो मीटिंग है दिस वाज कि हमारे ग्रीवेंसेस क्या हैं, हमें क्या क्या मुश्किल आ रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैकेज अवेल करने के लिए या उसमें है। तो वो हमने कुछ इश्यूज़ हैं जो रेज़ किए हैं, जो मैंने इस मीटिंग में रेज़ किए हैं रिगार्डिंग जो प्लांट एंड मशीनरी के लिंक्ड इंसेंटिव है, ये वो उस इंसेंटिव को हम कैसे मैक्सिमम ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट टेकअप करे सो दैट कि वो मैक्सिमम बेनिफिट
मिल सके। पिछले महीने जब गवर्नर साहब ने इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया था तो उसमें ये हिदायत दी थी कि जो डायरेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की, वो इन्वेस्टर्स के साथ हर महीने में एक बार वो मिलेंगे, उनसे उनकी ग्रीवेंस सुनेंगे और उनको रिड्रेस करेंगे। तो आज इसी कड़ी में आज हमने इन्वेस्टर्स मीट करी, जिसमें उनको पॉलिसी के बारे में समझाना, उनके जो ग्रीवेंसीज हैं उनको नोट करेंगे, जो हमारे स्तर पे जो ग्रीवेंसीज उनके दूर हम कर पाएंगे उनको करेंगे, और जो पॉलिसी लेवल मैटर्स हैं जो सरकार को भेजने हैं, विभिन्न विभागों के जो मैटर्स हैं, हम उनके साथ टेकअप करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज आपने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रधान जितने भी हैं सारे हैं, जो कठुआ सांबा से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भी इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस होंगे और वो भी आ पाएंगे और अपने ग्रीवेंसेस हमको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल का रुझान जहां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं कश्मीर पुलिस की जानिब से भी इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाइयां भी की जा रही है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सेमिनार का इनाकाद करके अवाम को आगाही दी जा रही है। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में स्कूली बच्चों के साथ एक एंटी ड्रग रैली का इनाकाद किया। 2020 में मेरा नाम रऊफ मोहम्मद जरगर है। आज हमने एक एंटी ड्रग रैली निकाली है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि हमारी नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है ये समझ आए कि ड्रग कितना मुज़र है। आप देखेंगे, आप जानते हैं कि आजकल हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, हमारे बच्चे बहुत ख़राब हो चुके हैं। वजह सिर्फ यह है कि हमारे, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, मैं एक टीचर हूँ, मेरी नज़रों में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये वालिदैन पर है। आज के पेरेंट जो है अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते। आज का पेरेंट सुबह ऑफिस जाएगा, काम के लिए जाएगा, शाम को आएगा तो बच्चे की व्यवस्था ही नहीं है। मेरी ये मैसेज, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मैसेज तमाम घरों में जाए। वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों के लिए अपना वक्त निकाले, शाम को कम से कम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ दे। बच्चों को जो अपने वालिदैन का प्यार न मिलना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब उन्हें अपने घर में प्यार नहीं मिलता है तो वो इस लत में फंस जाते हैं। और अगर खुदा न खास अगर कोई बच्चा इसमें फंस चुका है तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले पेरेंट को अपने बच्चों को तरीके से समझाना है। हम वैसे टीचर्स, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन वैसे फ़र्द, हर एक समाज का हर फर्द जो है जब एक कोशिश करेगा, इन बच्चों को समझाएगा तो इंशाल्लाह एक। तो चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।